नारियों का गुण और पुरुषों का पुरुषोचित गुण क्या है? नारियोचित गुण क्या है? संवेदनशीलता, सद्गुण, करुणा, रिश्तों को बनाए रखना, और क्या है? करुणा, दया, ममता, करुणा, ये नारियोचित गुण है। अब पुरुषोचित गुण क्या है? पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, साहस। पर किसी किसी पुरुषों में भी नारियोचित गुण होता है, किसी किसी महिलाओं में भी पुरुषोचित गुण होता है। कोई कोई नारी भी बहुत पराक्रम करती है, कहा जाता है। पर नर और नारी का केंद्रीय सद्गुण है नारी का संवेदनशीलता और पुरुषों का पुरुषार्थ। नारियोचित अवगुण क्या है और पुरुषोचित अवगुण क्या है? नारियोचित अवगुण है ईर्ष्या, द्वेष, तुरंत जलने लगती है। और पुरुषोचित गुण है अहंकार, अवगुण। हम लोग गायत्री परिवार नारी जागरण की बात करते हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य कब? जब 21वीं सदी नारी सदी होगा। तो कुछ पुरुष लोग बड़े चिढ़ते हैं कि आप लोग नारी नारी करते रहते हैं हमेशा। अरे भाई, नारियों की बात नहीं करते, नारियों के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, तभी ये संसार सुख में हो पाएगा। नारियोचित गुण संवेदनशीलता, अगर वो अज्ञान से जुड़ेगी संवेदना की ऊर्जा तो ईर्ष्या बनेगी, ज्ञान से जुड़ेगी तो वही करुणा बनेगी, वही ममता बनेगी, वही दया। नारियों को सिर्फ आगे की बढ़ाने की बात नहीं करें, हम उनके संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहते हैं ज्ञान के माध्यम से। इसलिए नारियों को जरूर पढ़ाई करनी चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, तो आप संवेदनशील होंगे, करुणा का भाव आएगा, तो नारी सशक्तिकरण तब होगा, तब नारी जागरण होगा। अब पुरुषों में अहम कब आता है? उनको भी ज्ञान से जोड़ना हो, वो पुरुषार्थ, वो शौर्य, वो साहस, वो ताकत, वो बल उनमें है तो क्या होगा? अगर ज्ञान से नहीं जुड़ा, अरे देखो मैंने ये कर दिया, मैंने उसको परास्त कर दिया, अहंकार आ जाएगा, फिर वो भी बर्बाद होगा। ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या के बारे में परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? ईर्ष्या उसी तरह है जिस तरह कपड़ों को खाने वाला कीड़ा, कीड़ा जैसे कपड़े को खा जाता है, चट कर जाता है, ईर्ष्या इंसान को खा जाता है। अहंकार क्या है? पुरुषों का अहंकार, अहंकार बहुत डरपोक होता है। अरे हमको प्रणाम किया, हमको देख के खड़ा हुआ, अरे हमको इज्जत दिया, यही अहंकार। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, ये सब आप लोग के अंदर ना हो, इसलिए इस बात पर बात करके खत्म कर रहे हैं। अहंकार भी आपको, अहंकार को एक तरह से कि फोड़ा देखा है आपने? फोड़ा कितना नाजुक होता है, कितना दर्द करता है। अहंकारी व्यक्ति वही फोड़ा लिए घूमता रहता है। शरीर में पूरा फोड़ा ऊपर से नीचे तक है, अहंकार ये है। अब देखिए, शरीर का दो भाग है, एक मस्तिष्क का, दायां भाग और बायां भाग। बाएं से श्वास लेते हैं, प्राणायाम आप लोग करते थे, जब प्राणायाम समझ लीजिए, ये ठंडा स्वर है, ये गर्म स्वर है, ये चंद्र स्वर है बायां और दाहिनी ओर सूर्य स्वर है। आपको कफ ज्यादा है तो दाहिना से श्वास लीजिए, बायां से छोड़िए, जिसको ठंडा लगता है ज्यादा, और जिसको गर्मी ज्यादा लगती है वो बायां से श्वास लीजिए, दाहिना से छोड़िए, तो आपको गर्मी कम लगेगी। ये देख लीजिए, आप बायां से लेंगे तो दाहिना मस्तिष्क प्रभावित होता है, और दाहिना से श्वास लेते हो तो बायां मस्तिष्क प्रभावित होता है। देखिए, बाईं ओर है पुरुषार्थ, शौर्य, ताकत, विचार, और दाहिनी ओर है भावना, प्रेम, करुणा, संवेदना। लकवा मारते हुए देखें, अगर बाईं ओर लकवा मारा तो पता चलता है कि दाहिना मस्तिष्क शून्य हो गया, वहाँ क्लॉटिंग हो गया, अवरोध आ गया, रक्त प्रवाह रुक गया। दाहिनी ओर मारता है तो बायां मस्तिष्क आपका वहाँ व्यतिक्रम हो गया, वहाँ गड़बड़ी हो गई। प्रेम चाहते हैं तो बायां से लीजिए, दाहिना से छोड़िए। भावनाशील होना चाहते हैं तो बायां से लीजिए, दाहिना से छोड़िए। और शौर्य, साहस, डरपोक पना को हटाना चाहते हैं तो दाहिना से सांस लीजिए, बायां से छोड़िए, तो आप पुरुषार्थी हो जाएंगे। ये सूत्र आप अपनाइए, देखिए आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके विचार में, आपके सोच में, आपके व्यवहार में कितना बदलाव आ जाएगा।